आज है एसएमसी का लास्ट लेक्चर जो कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम एक मंथ के अंदर 30 लेक्चर्स का जो एसएमसी कोर्स है वो मैं अपलोड करूंगा और आज उसका है फाइनल लेक्चर। होप सो कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा क्योंकि इससे आपका बेनिफिट हो रहा है। आगे एक न्यू सीरीज भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं, वो है 100 सीक्रेट्स ऑफ ट्रेडिंग, जिसमें आपको 100 सीक्रेट्स बताए जाएंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपने किस किस पॉइंट के ऊपर ट्रेड लेनी है और उसमें से किसी एक टेक्निक को भी आप यूज़ कर लेंगे तो उससे भी बेनिफिट हो जाएगा। तो बार बार मैं क्यों कह रहा हूँ सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ स्टैट मैंने चैनल के भी देखे हैं, अनसब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं जो कि देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे। तो उनसे भी गुजारिश है कि सब्सक्राइब करके देखें, इससे ये बेनिफिट होगा कि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक जा पाएगी, ज़्यादा लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट बेनिफिट होगा, क्योंकि ये कोर्स फ्री है। अदरवाइज़ इस तरह के एसएमसी कोर्स को परचेज़ करने के लिए लोग हज़ारों डॉलर लगाते हैं, क्योंकि सीखने में भी कुछ लग रहा होता है। जो ट्रेडर जो कि एम्बिशियस ट्रेडर होते हैं वो लगा देते हैं, लेकिन जो फ्री में सीखना चाह रहे होते हैं तो उनके लिए यही है कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दैट इज़ इनफ। अगर आप सिग्नल्स भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जो कि मैं हफ्ता में एक दे देता हूं या कभी 2 सिग्नल भी दे देता हूं, या डेली बेसिस पे अगर मेरा दिल कर जाता है तो वो मैं दे देता हूं। किसी न किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर डेली का एक सिग्नल आ रहा होता है जो कि बेनिफिशियल होता है। तो अगर आपने टिकटॉक, फेसबुक, व्हाट्सएप चैनल, यूट्यूब चैनल, इन सब को सब्सक्राइब किया हुआ होगा, फॉलो किया हुआ होगा, इंस्टाग्राम अकाउंट देख लें, तो देन आपका कहीं ना कहीं से आपको हिंट्स मिलता रहेगा। अगर आपने सब प्लेटफॉर्म को फॉलो किया है, सब्सक्राइब किया है, लाइक किया हुआ है, तो आपको कहीं ना कहीं से कोई हिंट्स मिलता रहेगा मार्केट के रिलेटेड, और आप एज इट प्रॉफिट भी बना सकते हैं और आप सीख सकते हैं। बेसिकली सबसे ज़्यादा चीज़ होती है कि जब आप अच्छा सीख लेते हो तो देन आप खुद भी एक अच्छे ट्रेडर बन जाते हो। तो ये चीज़, इस चीज़ के लिए ये कोर्स लॉन्च हुआ था ताकि लोगों का लॉस ना हो, क्योंकि बहुत से लोग इन हो चुके हैं पाकिस्तान में इस ट्रेडिंग जर्नी के अंदर, लेकिन वो सीख नहीं पा रहे। और जब तक आप कंप्लीटली तौर पर इस कोर्स को ना सीखें तब तक आप इन्वेस्टमेंट ना करें। मैं तो यही आपको मशवरा दूंगा, और किसी ना किसी की गाइडेंस में ज़रूर रहें जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं। मेरा भी व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, अगर आप मेरे साथ मिलकर करना चाहें तो वो भी मैंने आपको एक्सेस दी हुई है कि आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कम अज़ कम अपने लॉसेस मत करें, क्योंकि लॉस रिकवर करने के चक्कर में बहुत से लोग मज़ीद लॉस कर जाते हैं। तो पहले चीज़ों को समझें, किसी गुरु के नीचे, किसी टीचर को साथ अटैच रहें, देन जाकर आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। और ख्याली पलाओं से निकल आएँ, रियलिटी को देखें। और आज का जो लेक्चर है बेसिकली वो इसी बेस पे है कि आपने किन चीज़ों को माइंड में रखना है, और 100% माइंड में रखना है। अगर आपने ये चीज़ें स्किप कर दी या ये लास्ट वाला कंप्लीटली तौर पर लेक्चर ना देखा तो आप बहुत सी चीज़ों को मिस कर देंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एसेट के लिए। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। अभी ये देखते हैं मनी एंड रिस्क मैनेजमेंट, कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको आपने किस तरीके से लेकर चलना है। उसके लिए कुछ चीज़ों का आपको माइंड के अंदर होना ज़रूरी है, आपको आइडिया होना उनका ज़रूरी है कि मैं कर क्या रहा हूँ। बेसिकली मैंने कोर्स तो सीख लिया है, मैंने अब इन्वेस्टमेंट कर ली है, तो इस इन्वेस्टमेंट को मैं यूटिलाइज कैसे करूँ, किस बेस पे मैं इन चीज़ों को देखूँ। तो यहाँ पे कुछ जो बहुत ज़्यादा मैटर करता है वो है टाइम फ्रेम, कि किस टाइम फ्रेम में आप मार्केट के अंदर इन हो रहे हैं, ट्रेड ले रहे हैं और एग्जिट कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में। एसएमसी टेक्निक में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पीछे तो सारी टेक्निक्स हैं आपने सीख ली हैं, लेकिन आपने जब एंट्री लेनी है या एग्जिट लेना है मार्केट से, वो किस तरीके से लेना है, किन चीज़ों को माइंड में रखना है कि आप वीकली ट्रेड कर रहे हो, डेली ट्रेड कर रहे हो, या आप चंद मिनट वाली ट्रेड कर, यानी ये सारे टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो वह है पोजिशनल ट्रेडिंग। एक पोजिशनल ट्रेडिंग में 1 मंथ टाइम फ्रेम होता है, 1 वीक होता है, या 1 डे। कि मार्केट 1 वीक पहले समझ लें कि कहाँ पे थी, या 1 मंथ पहले मार्केट कहाँ पे थी, यानी उन पोजीशंस पे जो आप लॉन्ग टर्म ट्रेड हम इसको कहते हैं। पोजीशनल ट्रेड को बेसिकली लॉन्ग टर्म ट्रेड भी कहते हैं, कि एक महीने पहले बाई किया और 2 महीने बाद जाके आपने सेल किया, या 1 मंथ बाद जाकर आपने सेल किया। तो 1 मंथ का ड्यूरेशन में आपने बहुत से हिंट्स देखे, जो कि जितनी भी टेक्निक बताई हैं आपने 1 मंथ चार्ट में जाकर देखा उनको, वहाँ पे आपने बाय किया, वहाँ पे आपने प्रॉफिट बुक करने का एक टारगेट फिट किया, वहाँ पे आपने स्टॉप लॉस को डिस्कवर किया कि यहाँ पे होना चाहिए। तो इस तरीके से आप पोजिशनल ट्रेडिंग में ये टाइम ड्यूरेशन आपके माइंड में होना चाहिए। सेकंड है स्विंग ट्रेडिंग। अब स्विंग ट्रेडिंग में टाइम फ्रेम कितना होता है, 1 वीक का या 1 डे का आप कह सकते हैं, 1 डे या 1 आवर का।
यानी एक वीक के बेस पे ले रहे हैं तो वन डे की हिसाब से आप देख रहे होते हैं, वन डे की बेस पे ले रहे हैं तो क्योंकि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं तो आप आर की बेस पे भी उसका एनालिसिस कर रहे होते हैं, या 1 आवर में आप ले रहे हैं तो उसका 15 मिनट्स के हिसाब से भी देख रहे होते हैं। यानी टाइम ड्यूरेशन में हमेशा आपको पिछले भी लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि आप बड़े टाइम फ्रेम में देखें कि ट्रेंड क्या है, छोटे टाइम फ्रेम में आकर आप ट्रेड सेट करें और उसको फिर बड़े टाइम फ्रेम के साथ रिलेट करके प्रॉफिट बुक करें। ये एक रियलिटी। अब इस टाइम फ्रेम में मैंने दो चीज़ें आपको क्यों बताई हैं, 1 वीक, 1 डे, 1 आवर 15 मिनट, मतलब कि आप उस मार्केट को बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहे हैं, छोटे टाइम फ्रेम में आप उसकी ट्रेड ले रहे हैं। तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है ट्रेड लेने की। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है कि एक ही दिन में और फौरन हम, क्योंकि डेली ट्रेडर्स जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, डेली हमें $10, $15, $20 आ जाएं, और वो क्या करते हैं 1 आवर 15 मिनट या 5 मिनट के चार्ट को फॉलो कर रहे होते हैं कि आपने 6 बजे ट्रेड ले ली, 12 बजे ले ली, फिर 3 बजे ले ली, 5 बजे ले ली, फिर रात के 9 बजे ले ली ट्रेड। यानी इस तरीके से वो टाइम सेट करके ना 15 मिनट, 1 आवर 5 मिनट में ट्रेड ले रहे होते हैं। यानी इंट्राडे ट्रेडिंग एक है जिसमें अपने टाइम ड्यूरेशन को फॉलो करना है 1 आवर 15 मिनट्स और 5 मिनट्स को। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है स्कैल्पिंग। अब स्कैल्पिंग में टाइम मजीद छोटा हो जाता है, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, 3 मिनट्स या 1 मिनट्स कहते हैं। स्कैल्पिंग क्या है कि मार्केट ने 5 मिनट के अंदर जो मूव किया उसमें आप प्रॉफिट और लॉस में क्लोज कर गए हो, यानी 1 मिनट के अंदर आपने डिसीजन लेना है, 5 मिनट्स के अंदर डिसीजन लेना है, 15 मिनट्स के अंदर अंदर डिसीजन लेना है स्कैल्पिंग से लोग। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इसके लिए मनी और रिस्क मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है कि आपने ये माइंड में रखना है कि आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, क्या आप उसको मैनेज कर पा रहे हो उस एसेट को। ये टाइम फ्रेम बेसिकली करते क्या हैं, आपको रिलैक्स रखते हैं। अब इसमें टाइम फ्रेम के मुताबिक आपके माइंड के ऊपर जो है ना एक प्रेशर सा होता है, जिस टाइम फ्रेम को आप फॉलो कर रहे होते हैं उस हिसाब से आपके माइंड में एनालिसिस, थिंकिंग पावर और प्रेशर उसी टाइम के मुताबिक होता है। अब जो लॉन्ग ट्रेडर होते हैं वो ज़्यादातर रिलैक्स रहते हैं। मैं आपको सीधी बात बता दूँ, लॉन्ग ट्रेडर मतलब कि जो पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, 1 डे चार्ट को देखकर, 1 वीक या 1 मंथ वाले चार्ट को देखकर वो ट्रेड कर रहे होते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म होल्डिंग कर रहे होते हैं या लॉन्ग टाइम की ट्रेड ले रहे होते हैं। यानी उसके बाद एसेट बहुत ज़्यादा है, छोटी सी ट्रेड ले ली, लॉन्ग टाइम के लिए ले ली। एक मंथ के अंदर अगर एक ट्रेड आपको $2000 दे रही है मंथ के अंदर, तो ये पाकिस्तानी 6 लाख बनते हैं मिनिमम। यानी इस तरीके से है भी रिलैक्सिंग, लॉन्ग टर्म के लिए आपने रखी है, ट्रेड छोटी है, एसेट ज़्यादा है, टेंशन कोई नहीं है, पड़ी है, वो आपको इतना प्रॉफिट दे जाती है। मतलब कि ये सेंस करता है आपके एसेट के ऊपर भी। लेकिन अब जो इंट्राडे ट्रेडर है या स्कैल्पिंग वाला ट्रेडर है उसके लिए टेंशन विद इन 1 आवर है। विद इन 1 आवर के अंदर उसने डिसीजन लेना है, या तो उसका अकाउंट स्कैल्पिंग के दौरान वॉश आउट भी हो जाते हैं अकाउंट, या स्कैल्पिंग के दौरान वो अपने एसेट का बहुत बड़ा हिस्सा लॉस कर देते हैं, यानी 30%, 40%, 50% लॉस हो जाता है। अब जो इंट्राडे ट्रेडिंग वाला है वो भी विद इन 1 आवर डिसीजन ले रहा है, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स के अंदर डिसीजन ले रहा है, और उसी में उसका एसेट भी रिस्क के ऊपर है। लेकिन आपने रिस्क को मैनेज कैसे करना है, एक माइंड सेट बनाना है पहले इन्वेस्टमेंट करने से पहले, कि मेरा ये माइंड सेट है कि मैं चाहता हूँ हफ्ते के अंदर मुझे $40 आ जाए, मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ, या हफ्ते में मुझे $1000 आ जाए, एसेट इतना बड़ा रखा हुआ है, या हफ्ते के अंदर मुझे $5000 आ जाए, या हफ्ते में या वीक या मुझे मंथ में $100 आ जाए, इनफ है, मंथ में $200 आ जाए, इनफ है, रोजी रोटी तो चल रही है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रिस्क किस तरह कितना ले रहे हो और मनी मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो, रिस्क और मनी को मैनेज कैसे कर रहे हो। अब अगर यहाँ पे देखें स्मॉल एसेट है, स्मॉल इन्वेस्टमेंट है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा 3 to 5% रिस्क, कि आप इतना रिस्क लें अपने एसेट का, जितना भी आपका एसेट है उसका 3 से 5% रिस्क पर लें। कि आप कोई ट्रेड ले रहे हैं तो इसको इतनी रिस्क पर रखें, लेकिन मोमी तौर पर लोग कहते हैं 10% रख लो, 15% रख लो। ये ना तो बहुत ज़्यादा कम रिस्क है, ना ही ज़्यादा रिस्क है। इस वजह से मैं 3 to 5% आपको कहता हूँ कि रिस्क पे रखें और देन आप ट्रेड लें। फिर आप उसका वेट करें, फिर देखें कि ट्रेड ने क्या की है आपके साथ। यानी आपने इन्वेस्टमेंट को इतना रिस्क पे ना डालें कि आपने एक ही ट्रेड इतनी बड़ी ली है कि वो विद इन 5 मिनट्स, विद इन 15 मिनट्स, विद इन 1 आवर आपका अकाउंट वॉश आउट हो चुका है। ये होता है कि जब लोग एक ही दिन में कहते हैं कि हम 90% रिस्क ले लें, 100% रिस्क लेकर, यानी ये कोई तरीका नहीं है। कोई भी ट्यूटर अगर आपको ये कह रहा है कि इस बेस पे लो कि आज आर होगा या पार होगा, दिस इज नॉट अ
ट्यूटर स्ट्रैटेजी, ये गैम्बलिंग इसको कहा जाता है। ये गैम्बलर होते हैं, ये ट्यूटर नहीं होते। ट्यूटर हमेशा आपको कभी भी नहीं कहेगा कि अपना सारा एसेट दाव पे लगा दो, एक दिन में लगा दो, 2 घंटे के अंदर इस पे लगा दो। यानी कि अगर फर्ज कर लें एक गोल्ड की ट्रेड आपको एक बंदा लगवा रहा है, आपके अकाउंट में $1000 है और वो आपको कह देता है कि एक ही टाइम में 0.10 की ट्रेड लगा दो। यूएसडीटी में ट्रेड है 0.10 की। अगर मार्केट, अब गोल्ड की ट्रेडिंग में मार्केट $100 का डंप और पंप कर लेती है, विद इन 3 आवर्स के अंदर इतना बड़ा डंप भी देखा है हमने, विद इन 5 आवर्स इतना बड़ा डंप भी देखा है। अगर वो इतना बड़ी ट्रेड आपको लगवा देता है तो आपका 100% रिस्क, वो रिस्क पे लगा हुआ है, क्योंकि मार्केट का नहीं आइडिया होता उनको कि सम टाइम मार्केट हाई प्रोबेबिलिटी प्लेसेस पे डॉज देकर चली जाती है, कि वो आपको लग रहा होता है कि ये बुलिश जाएगी, वो बेरिश चली जाती है, या कोई उसी टाइम जियोपॉलिटिकली कोई इस तरह का एजेंडा हो जाता है। सपोज कर लो कि मार्केट चल रही थी, हिरोशिमा नागासाकी पे न्यूक्लियर अटैक हो गया। अब इस तरह की जो ट्रेजिडीज होती हैं, अब जब वो न्यूक्लियर अटैक वो हुआ, वो विद इन 5-10 मिनट का काम था और उसी टाइम पूरी मार्केट क्रैश हुई। इस तरह की चीज़ें भी हमने देखी, यानी वो डिफरेंट सेंस में हम कह सकते हैं। और यानी कि इस तरह के जियोपॉलिटिकली, मैं इन चीज़ों को मार्केट से रिलेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिकली इस तरह की हम स्टेबिलिटीज आती हैं उस टाइम डिफरेंट चीज़ों की बेस पे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम जो इंटरनेशनल मार्केट्स होती हैं, ज़रूरी नहीं इसी चीज़ की, बल्कि कमोडिटीज़ की भी जितनी मार्केट्स हैं, राइस है, वीट है, ये सिंपल जो चीज़ें मसाला जात होते हैं उनकी मार्केट थी, उस टाइम बहुत बड़े क्रैश हुई थी ये चीज़ें भी। तो यानी कि जियोपॉलिटिकली भी ये मार्केट डिपेंड कर रही होती है। तो आपने सिर्फ 3 to 5% अपना एसेट रिस्क पर लगाएं। आपका, अगर आप डेली ट्रेड कर रहे हैं, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, उस दिन ट्रेड छोड़ दें, मेरा तो ये मानना है। जिस दिन आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है और आप कॉन्फिडेंस है अपने एनालिसिस के ऊपर, उसके बावजूद स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो इट्स मीन कि वो आज आपका दिन नहीं है। मैं तो ये भी कहता हूँ कि आप उस टाइम ट्रेड छोड़ दें, नेक्स्ट डे आके उसको रिकवर करें। अगर आप उसी दिन पैनिक होकर उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे, आप अपना पूरा का पूरा एसेट मार्केट को दे बैठेंगे। तो आपने ये माइंड में रखना है कि रिकवरी उसी टाइम नहीं होती। अगर आपका लॉस हुआ है, चाहे $1000 है, उसमें से $200 का लॉस हो गया ना, रख दें, क्योंकि आपने रिस्क ज़्यादा ले लिए। लेकिन अगर आप मेरी इस स्ट्रैटेजी को समझे, $1000 पे आपका $30 या $50 का लॉस हुआ है, दैट इज़ इनफ। उससे ज़्यादा रिस्क ना लें, उसको आप छोड़ दें, उस दिन आप ट्रेड करें ही ना। या वीकली आपका इतना लॉस हो गया, छोड़ दें, उसको देखें कि मैंने गलती कहाँ पे की है, दोबारा एनालिसिस करें, दोबारा उस चीज़ को देखें। ये एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका एसेट ज़ाया ना हो। अगर आप अपने एसेट को नहीं बचा पाते तो आप अभी ट्रेडिंग फिर सीखो, फिर चीज़ों को पढ़ो, फिर सीखो। एसेट आपका नहीं जाना चाहिए। जब आपका एसेट चला जाता है ना, तो देन बहुत से ट्रेडर ये कहते हैं कि यार जब तक लॉस नहीं होगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, लॉसेस होते हैं, बट कोशिश करें कि अगर एक बार आपका हो चुका है, लेकिन वो भी किस बेस पे होता है, सीखने में। अगर आप डेमो अकाउंट पे सीखते जा रहे हैं या किसी और अकाउंट पे 6-7 महीने लगा चुके हैं, देन आप रियल अकाउंट पर आएँ, आपको फिर भी रिस्क मैनेजमेंट कहा जाएगा। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अब मैं स्मॉल एसेट इन्वेस्टर को क्या कहता हूँ, 3 to 5% रिस्क लें, और जो बिग एसेट जिनके पास पड़े होते हैं 10% रिस्क पर लें, बस दैट इज़ इनफ। इससे ज़्यादा रिस्क मत लें। इससे ज़्यादा अगर आप रिस्क लेंगे तो आपके अकाउंट वॉश होंगे। फिर जब आप रिकवरी करते हैं तो छोटी ट्रेड की तरफ चले जाएं, कि आपने जब रिस्क लिया, एक इतनी बड़ी ट्रेड ली थी जिसकी बेस पे आपका जो रिस्क आपने रखा हुआ था वो हिट हो गया, यानी कि वो रिस्क आपका मैनेज नहीं हो सका, लॉस हो गया। फिर आप उस स्टेप से एक स्टेप पीछे चले जाएं, उसको छोटा कर लें, ताकि आप उस चीज़ को रिकवर भी कर सकें। अगर आप उससे बड़ा स्टेप लेते हैं कि मेरा इतना लॉस हो चुका है, इसको बड़ी ट्रेड लेके लॉस को रिकवर करूं, तो आप मजीद रिस्क को डबल ट्रिपल कर रहे हैं। कि आपने पहले जब लॉस हुआ उससे बड़ी ट्रेड लेते हैं तो फिर आपका और ज़्यादा रिस्क है। तो ये चीज़ें आपने मेंटली स्ट्रांग होकर देखना होता है। अगर आप किसी टीचर के साथ कनेक्ट होकर ट्रेडिंग करते हैं तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है। तो ये मेरा नंबर मौजूद है, अगर आप मेरे से कंटेक्ट करके ट्रेड कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो देन आपको जो टीचर होता है वो भी सजेशन दे रहा होता है, आपका एनालिसिस भी होता है। जब आप किसी एज एक्सपीरियंस पर्सन के साथ अटैच होते हैं तो आप जब डिस्कशन करते हैं मार्केट के रिलेटेड कि अच्छा हमने इस तरह से सर यहाँ पे रिस्क किया, यहाँ पे एनालिसिस किया, तो ये रिजल्ट सामने है, तो उससे ये हो कि आपके एनालिसिस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और ऐसी ऐसी ट्रेड्स भी मिल जाती हैं जो कि बहुत बड़ा प्रॉफिट दे जाती हैं।
तो ये चीज़ें आप माइंड में रखें, किसी न किसी ट्यूटर के साथ अटैच रहें, किसी न किसी एक्सपर्ट पर्सन के साथ अटैच रहें, उससे आपका और भी बेनिफिट ज़्यादा होता है। तो अब इंडिविजुअली भी आप अपनी चीज़ों को खुद भी, जब आपकी स्टडी, जब आपकी रीडिंग, जब आपकी एनालिसिस की टेस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आप खुद कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, भाई यहाँ पे हम ट्रेड ले रहे हैं और यहाँ पे होगा ही प्रॉफिट होगा। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। तो रिस्क का मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मनी को बचा के रखना, अपने एसेट को बचाना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। और होप्स हो कि आपको आज का लेक्चर, क्योंकि जस्ट सिंपल है, इसमें बेसिक चीज़ यही थी, ये लास्ट पे मैंने इस वजह से आपको बताया कि ताकि आप लोग थोड़ा सा सेफ तरीके से करें, लालच में ना पड़ें कभी भी। जब आप लालच करेंगे, ज़्यादा अर्निंग की कोशिश करेंगे, उसके बदले आप सब कुछ दे भी बैठते हैं। तो आप देखें कि मैं इन्वेस्ट कितना कर रहा हूँ और इस इन्वेस्टमेंट से मैं मैक्सिमम या आप कह रहे हैं मिनिमम कितना एक्सपेक्ट करूँ कि मुझे रिटर्न आए। अगर आप इन्वेस्टमेंट 30,000 की सपोज कर रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे मंथ में 2 लाख आए, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये तो फिर वो हो गया ना लक, या हम कह सकते हैं बेट वाला सिस्टम हो गया। तो इस तरह की आप कुछ भी ना करें, बल्कि आप देखें कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है और मैं चाहता हूं कि एक मंथ के अंदर मुझे इससे इतना रिटर्न आए या एक साल के अंदर मुझे इस इतना रिटर्न आ जाए, दैट इज़ इनफ। तो देन आपका माइंड भी रिलैक्स होगा, आप ट्रेड भी अच्छी लेंगे, आपके एनालिसिस भी अच्छे होंगे और आप प्रॉफिट भी जनरेट करेंगे और जितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना आ भी जाएगा। मतलब कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप कहते हैं सालाना मुझे इससे 20% रिटर्न आता है, दैट इज़ इनफ। लेकिन आप जितना मिनिमम रिटर्न रखेंगे उतना आप ज़्यादा रिलैक्स रहेंगे। अब आपने एक माइंड सेट कर लिया कि मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, अब एक साल मैं ट्रेडिंग करता हूँ, इसके नतीजे मुझे रिटर्न इतना आना चाहिए। आप फर्ज कर ले 20% रखते हैं रिटर्न रेशो, तो दैट इज़ सिंपल, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं होगा, कोई प्रेशर नहीं होगा। लेकिन अगर आप अब जो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप कहते हैं रिटर्न 500% आए, 1000% आए, तो देन आपका एसेट भी रिस्क पे है, आपका मेंटल लेवल भी रिस्क पे है। क्योंकि जब आप प्रेशर ले 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 के एक 3-4 साल जब जवानी के होते हैं तो अब तो पता नहीं चलता, जब आप थोड़े एजेड होते हैं तो वो जो आपने 4-5 साल स्ट्रेस में गुजारे होते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डैमेज हो क्रिएट कर चुके होते हैं। तो इसमें आपने रिस्क रेशो, रिवार्ड रेशो कम रखना है, रिटर्न परसेंटेज कम रखनी है, आप रिलैक्स भी रहेंगे, आप मेंटली भी स्ट्रेस में नहीं जाएंगे और आपको हर चीज़, क्योंकि इसमें ग्रेजुअली ग्रोथ है। अगर आप माइंड में ग्रेजुअली ग्रोथ को बिठा लेते हैं ना कि मैंने थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जाना है, तो देन आपके लिए कोई स्ट्रेस नहीं होता, आराम से सुकून से बैठे हैं। लोग क्या कर रहे हैं लोगों को ना देखें, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि जब 2-3-4 या 5-10 लोग एक साथ बैठे होते हैं, एक बंदा ज़्यादा प्रॉफिट बना रहा होता है, एक कम होता है, वो कम वाला सोचता है कि यार ये इतना प्रॉफिट बना रहा है तो मैं क्यों इतना, और वो उस तरह के स्टेप लेना शुरू कर देते हैं और वो रिस्क रिवार्ड रेशो बहुत ज़्यादा रिस्क लेना शुरू कर देते हैं। मनी मैनेजमेंट उनसे नहीं हो पाती, रिस्क ज़्यादा लेना शुरू हो जाते हैं। जब रिस्क ज़्यादा लेते हैं तो अपना एसेट भी लूज़ कर जाते हैं। तो ये आपने इसमें कॉन्शियस रहना है कि आपने रिटर्न कितना माइंड में रखा है, रिस्क कितना माइंड में रखना है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आपने रिस्क कितना रखना है, स्मॉल एसेट है, बिग एसेट है, किन टाइम फ्रेम को माइंड में रखना है, किस बेस पे करना है। लॉन्ग टाइम ट्रेडिंग जो है वो आपको ज़्यादा रिलैक्स रखती है, ये सिंपली मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ। और इंट्राडे ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग आपको स्ट्रेस में प्रेशर भी देती है, लेकिन आप अपने एनालिसिस पर इतना स्ट्रांग हो कि आप स्कैल्पिंग ईजिली कर सकें, लेकिन प्रेशर आपके ऊपर ना हो, माइंड रिलैक्स हो, माइंड के ऊपर स्ट्रेस ना हो। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप इस फील्ड में आते हैं, ट्रेडिंग की फील्ड में। मेंटली सेटिस्फेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप मेंटली जब अपसेट होते हैं देन आपसे कुछ भी नहीं होगा और आपकी डेली लाइफ भी डिस्टर्ब होगी। तो आपने इस चीज़ से बचना है बेसिक। ये आप लोगों के लिए एक गिफ्ट था 30 लेक्चर्स, और नेक्स्ट भी कुछ लेक्चर्स आएंगे जिसमें आपको स्ट्रक्चर मैपिंग में आपको सिखा दूंगा, मार्केट में किस तरह की स्ट्रक्चर मैपिंग होती है। और उसके बाद 100 सीक्रेट्स ऑफ ट्रेडिंग अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। डेली 5:30 बजे ये अपलोड होती है मीटिंग। पहले मैं डेली 5:30 बजे ये वीडियो एक अपलोड होती है। पहले मैं 6 बजे अपलोड करता था, लेकिन ट्रेडिंग टाइम थोड़ा सा
आपको पता है 6 बजे मार्केट के अंदर बहुत सी हलचल मचना शुरू हो जाती है। और और इस वजह से मैंने थोड़ा सा टाइम 5:30 किया है, ताकि आप लोगों के पास टाइम हो एक न्यू ट्रेड टाइम जो स्टार्ट होते हैं, क्योंकि इसमें भी टाइम जोन होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, डिफरेंट एरियाज़ के, कि इतने बजे यहाँ पे ओपन होती है मार्केट। जैसे अमेरिका का अलग टाइम है, ऑस्ट्रेलियन टाइम, लंदन टाइम, पाकिस्तान टाइम, यानी एशिया टाइम, बड़े सगीर टाइम भी आप कह सकते हैं। यानी इस तरीके से टाइम डिफरेंस होते हैं। तो इस वजह से मैंने 5:30 का एक टाइम रखा है, जो कि अच्छा टाइम है, सही है। लोग ज़्यादातर एक्टिव बैठे होते हैं इस टाइम भी, और कुछ फ्री भी होते हैं अगर वो काम कर रहे हैं। तो ये एक रिलैक्सिंग टाइम है, ताकि आप लोगों को डेली जो 100 सीक्रेट्स ऑफ ट्रेडिंग है, वो वीडियो इतनी लेंथी तो नहीं होगी, जस्ट 3 या 4 मिनट की होगी, 2 मिनट की भी हो सकती है, ये 1 मिनट का सीक्रेट भी हो सकता है, जो कि आप अगर देखते रहेंगे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो आपको उसके बेनिफिट होगा। तो इसके साथ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लें, व्हाट्सएप चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लें। कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई हिंट्स मिलता रहेगा। यानी कि अगर आप वीक में अगर मैं 6 सिग्नल देता हूँ, तो वो इन 6 प्लेटफॉर्म पे आते हैं, किसी पे 1 आएगा, किसी पे 2 आएंगे। तो अगर आपने सबको फॉलो किया हुआ होगा, तो देन आपके लिए ट्रेड उस टाइम लेना इजी हो जाएगा। फ़ौरन नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा, नोटिफिकेशन ऑन करें सबके सब्सक्राइबर। जिस तरह जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि फ़ौरन टिक करके आपके मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन चला जाए। व्हाट्सएप चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, उसमें भी फ़ौरन आपके पास मैसेज आ जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपने ज़रूर करनी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें कि कोई ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ क्या है कि आप मुझे अच्छी दुआएं दें, और अल्लाह आपको तरक्की दे। इस कोर्स को अगर आपने कम्प्लीटली तौर पर सुना, समझा, डिस्कस किया, दोबारा आप सुने, दोबारा देखें, तो वेल डन। कि अगर अटैच रहे हैं, आपने अपनी लाइफ के बारे में सीरियस कोई डिसीजन लिया है, मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि 30 डेज़ इज़ अ बिग टाइम। अगर आपने 15 दिन, क्योंकि आप तो कोर्स कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं, आप डेली के 2 लेक्चर 3 लेक्चर लेके 10 दिन में भी सीख सकते हैं। लेकिन जो लोग अपलोडिंग से अटैच रहे और आज तक भी इसको डेली बेसिस पे सुनते आ रहे हैं, तो उनको क्रेडिट जाता है कि दे आर वेरी सीरियस, कि वो अपनी लाइफ के बारे में थोड़े से सीरियस हैं कि कुछ ना कुछ मुझे करना चाहिए। अगर आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, वाईफाई है आज की दुनिया में, और आप अभी भी बेरोज़गार हैं, तो फिर आप संजीदा नहीं हैं। आप फिर संजीदा लें खुद को, सीरियस लें खुद को, क्या कर क्या रहे हैं, खुद का एनालिसिस किया करें कि मैं कर क्या रहा हूँ। जबकि चीज़ें आज इंटरनेट पे अर्निंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना इससे अर्न कर सकते हो। इसके साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।